नमस्ते। हेलो भाई, नमस्ते। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द शो द जनरेशन गैप। आई डोंट नो मैं इसको क्या बोलूं, शो बोलूं, सीरीज बोलूं, पॉडकास्ट बोलूं या स्टोरी टाइम बोलूं या चिट चैट टाइम, आई डोंट नो। बस मुझे ऐसा वीडियो करना था जहाँ पे हम बैठ के ऐसे चिट चैट करेंगे। एंड जनरेशन गैप क्यों इसका नाम रखा है? सो बेसिकली हम एक डिकेड लाइक जो 10 साल हमसे कोई बड़ा होगा या हमसे छोटा होगा, लाइक जो जनरेशन गैप होता है ना, लाइक ऐसे हम उनके साथ चिट चैट बातें करेंगे। तो हम सुपर एक्साइटेड। मुझे नहीं पता मैं लिटरली क्या बोलूं इस सीरीज को, वो आप लोग सजेस्ट करना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड या हम कर रहे हैं द जनरेशन गैप एपिसोड नंबर 1 हमारी दादी के साथ। सो दादी हेलो बोल दो ऑडियंस को। हेलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, नमस्ते। नमस्ते। सो क्यूट। सो गाइस, दादी भी जितनी क्यूट लग रही है ना, उतनी ही दादी स्ट्रिक्ट रह चुकी है, क्योंकि दादी पहले टीचर रह चुके हैं। तो दादी आप लाइक आपने कितने साल तक आपने लाइक जॉब करी है? मैंने 40 साल तक जॉब करी है। हाँ, और आप कौन से ईयर में रिटायर्ड हुए थे? हम 93 में रिटायर हुए। 93 में गाइस, ओ माय गॉड, 1993 में दादी लाइक रिटायर्ड हुई थी। एंड या दादी, सो अब अपना इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम, आपकी एज एंड आप पहले क्या करते थे? मेरा नाम हीरा गायकवाड़ है। हाँ मैं पढ़ने के बाद में हाँ मेरी शादी हो गई। हाँ उसके बाद में जब मैं आई भोपाल तो मेरी वहाँ पर नौकरी लग गई। हाँ बस तो अपनी गृहस्थी में फंस गए और नौकरी करने लगे। हाँ नौकरी के दौरान में कई जगह ट्रांसफर हुए। हाँ कई जगह ऐसे गांव मिले जहाँ की बहुत परेशानी उठाना पड़ी। हाँ फिर धीरे धीरे हम लोगों को सीहोर में आके हम लोग बस गए। हाँ। हम सीहोर में कम से कम 45 साल रहे। ओके, एज भी तो बताओ, आपकी एज कितनी है? मेरी एज इस वक्त में 91 है। Oh my God, guys! So yeah, touch wood touch 92 guys is a huge number. So guys, basically हम इस शो में क्या करने वाले, द जनरेशन गैप। सो नाम से समझ में आ रहा होगा द जनरेशन गैप। आज हम क्या करने वाले हैं? सो हम चिट चैट करेंगे, लाइक हम कंपेयर करेंगे दादी की जनरेशन और जो हमारी जनरेशन है। जो कुछ कुछ चीजें हैं, जो बातें हैं, हम लाइक कंपेयर करेंगे कि दादी के टाइम पे क्या होता है तो हमारे टाइम पे क्या चल रहा है। सो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। एंड या मैं पता नहीं है वीडियो कहाँ जा रहा है, बट आपको मजा आ रहा होगा, लाइक आपको भी अच्छा लगता है दादी अपने लाइक अपने दादा दादी की बातें सुनना, तो आप जरूर इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगी। तो दादी आपके टाइम पे लड़कियों की लाइक पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे कि नहीं? जैसे कि इस टाइम पे, हमारे टाइम पे लड़कियों की भी पढ़ाई पे इक्वली राइट्स हैं जितने लड़के के। तो आपके टाइम पे भी लड़कियों के ही सेम ऐसा होता था कि लाइक उनके भी इक्वल राइट्स होते थे पढ़ाई के टाइम पे? आप लोग को भी स्कूल भेजते थे, कॉलेज भेजते थे कि नहीं भेजते थे? और कैसे भेजते थे? लाइक दादी हमें बहुत स्टोरी सुनाती कि वो कैसे स्कूल जाती थी, उनके कुछ फ्रेंड्स स्कूल जाते थे एंड नहीं जाते। तो आप वो शेयर करो हमारे ऑडियंस के साथ। पहले के जमाने में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। हाँ। हमारे जमाने में लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल काम था। हाँ। लोग सोचते थे कि लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ा दो और घर से काम में लगा दो। ओके। तो अब आज का जमाना ऐसा है कि लड़कियों में लड़के और लड़कियों को कोई फर्क नहीं मानता है। हाँ। तो हम लोग के जमाने में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं मालूम पड़ता था। अच्छा। उन्होंने कहा इतना पढ़ा दो कि बस वो रामायण पढ़ लें या चिट्ठी पत्री पढ़ लें। अच्छा। अपने समाचार लिख करके भेज दें। तो इस प्रकार से लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने में लोग मतलब पब्लिक जो है, माता पिता जो है, रुचि नहीं लेते थे। परंतु आज का जमाना ऐसा बढ़ गया है कि लड़के में और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं वैसे माँ बाप लड़कियों को भी आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। तो आपके टाइम पे क्यों नहीं पढ़ाया जाता था लड़की को? क्या मतलब रीजन होते थे, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए लड़की को आपके टाइम पे? उस जमाने में जो लड़कियों के जो माँ बाप रहते थे वो खुद ही पढ़ लिख के नहीं रहते थे। अच्छा। उनका ये मतलब था कि लड़कियां बड़ी हो जाएंगी, शादी ब्याह करेंगे, ससुराल चली जाएंगी अपने घर। अच्छा, मतलब ऐसा ही पहले से चलते आता था। सो आपके पापा ने कैसे आपको पढ़ाया और लाइक आपने जॉब करी आपके उस टाइम पे? उस टाइम ये था कि हमारे पिताजी खुद टीचर थे। तो उनको ये मतलब समझ थी कि लड़के और लड़कियों में, क्योंकि हमारा भाई जो था तब पैदा नहीं हुआ था, हम 5 बहने थे। तो पिताजी ये सोचते कि अगर लड़के होते तो उनको पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। तो इसलिए हमारे पिताजी ने हम लोगों को पढ़ाया, क्योंकि वो खुद टीचर थे और जानते थे कि एजुकेशन का क्या महत्व है। हालांकि हमारे और दूसरे रिश्तेदार थे वो हम लोग के पिताजी के खिलाफ रहते थे कि लड़कियों को मत पढ़ाओ।
हाँ। तो हमारे पिताजी ने किसी की नहीं मानी और हमें 500 बहनों को बराबर बराबर पढ़ाया। फिर आपकी शादी हो गई तो मना करा कि आप जॉब नहीं करोगे? नहीं, हमारे हस्बैंड ने और हमारे ससुराल वालों ने कभी मना नहीं किया। हाँ, हमारे ससुर जरा दकियानुसी विचार के थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे बहू को क्या नौकरी करवाना है। हाँ। परंतु हमारे दूसरे जो परिवार के लोग थे हाँ। सबने हमारा सपोर्ट किया और हाँ। कहा नहीं, बहू नौकरी करना चाहती करने दो। तो इस प्रकार से हम नौकरी में आ गए। अभी जैसे लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो अपने ही कोई अपनी स्कूटी से जाता है, कोई स्कूल बस से जाता है। तो आपके टाइम पे आप स्कूल कैसे जाते थे? हम लोग पैदल जाते थे। पैदल जाते थे। एंड आप हॉस्टल में भी रहे, हमने जैसे कि सुना है। उस टाइम पे दादी के टाइम पे दादी हॉस्टल पे रही, बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे। अपने बच्चों को कोई हॉस्टल में डाल के पढ़ाई करवाता था, वो भी जो अपने घर की लड़कियां होती थी उन्हें हॉस्टल में रख के पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती थी। इस कारण दादी के पापा जी को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी लोगों के कारण, पर दादी के पापा ने हार नहीं मानी एंड दादी हॉस्टल में जाके पढ़ी हैं। एंड आप वो वाली बात भी बताइए कि आपकी बस में कैसे पर्दे लगे रहते थे? हाँ। क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहे थे। हाँ। हमारा जो स्कूल था वो सिटी में था। हाँ। और हॉस्टल हमारा शहर से बाहर था। हाँ। तो जो हॉस्टल की बस रहती थी, हाँ। तो वो उसमें पर्दे लगे रहते थे खिड़कियों में, ताकि जो है बाहर की पब्लिक जो है लड़कियों को ना देख पाए। उसका बस जा करके बिल्कुल स्कूल गेट में मुंह मतलब लगा के देते थे। हाँ। ताकि जो है लड़कियां जो है एकदम से स्कूल के अंदर चली जाए। अच्छा। इस प्रकार से रहता था। और हाँ। हॉस्टल में ये हम लोग की पाबंदी थी कि मतलब बाहर का जो चपरासी है या जो पोस्टमैन लेकर आता था डाक वगैरह, हाँ। तो हम लोग और बगीचे का जो काम करने वाला था माली, हम लोगों से बात नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो कोई भी चीज आती थी वो जाके मिलिट्रन के टेबल पर रख दी जाती थी। और मिलिट्रन उठाती थी, वो चिट्ठी या कुछ भी चेक करती थी, तब हम लोगों को मिलती थी। आपके स्कूल में आपके टाइम पे ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे रूल था, तो आपने गांधी जी और ब्रिटिश रूलर्स को देखा है? आपके स्कूल्स में आते थे? हाँ, तो वो स्टोरीज भी बताइए। हाँ, तो स्कूल का जो इंस्पेक्शन होता था, हाँ। तो जो ब्रिटिश इंस्पेक्टर रहते थे, हाँ। वो हम लोगों के स्कूल का निरीक्षण करने आते थे। ओके। अब वो लोग इंग्लिश में बात करते थे। हाँ। हम लोग इतनी इंग्लिश पढ़ने समझ नहीं पाते थे। हाँ। तो एक अनुवादक आता था उनके संग में। हाँ। वो क्वेश्चन करते थे इंग्लिश में और हम लोग जो उत्तर जो देते थे वो इंग्लिश हिंदी में, तो वो अनुवाद करके उनको सुनाते थे। अच्छा। ये और गांधी जी को हम लोग बहुत छोटे थे जब वहाँ पर सभा हुई थी, तब हम लोगों ने उनको मतलब देखा था। अच्छा, आपने गांधी जी को देखा था। आपको वो टाइम याद है जब हमें आजादी मिली थी? आप उस टाइम पे आपको कैसा लगा था वो टाइम पे, उस ईयर में? तो उस वक्त मतलब आजादी के बाद में सबने कहा आजादी मिल रही है, आजादी मिल रही है, तो हम लोग भी खुश हो गए थे कि आजादी मिल रही है, स्कूल में मिठाई खाने को मिलेगी, झंडा लेके रैली निकालेंगे। तो ये उस वक्त था। अच्छा। इतना पर को तो महत्व नहीं समझ में आ रहा था उस जमाने में। तो आप उस टाइम कितने साल की थी आप? क्या पता 10-11 साल के होंगे। ओके, सो गाइस अब दादी को इतना याद नहीं है। सो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जैसे अभी प्रथा चली आ रही है दहेज सिस्टम की, शादियों में लड़की वालों को बहुत दहेज देना पड़ता है। कहीं पे हमने बहुत जगह देखा है कि मतलब आपको इतना इतना कैश देना पड़ेगा, आपको इतना पूरी एक लड़की की पूरी गृहस्थी बोल सकते हैं उस वर्ड को, जमा के देनी पड़ती, कार देनी पड़ती, हमने ऐसा सुना है। तो आपके टाइम से ये चीजें चलती आई कि ये अभी अभी कुछ साल से स्टार्ट हुआ है? आपके टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि आपको भी ऐसा करना पड़ता था? नहीं, ऐसा लोग बोलते कि ये पुरानी प्रथा है, ऐसा कुछ है? जो दहेज लड़की को जब माँ बाप विदा करते हैं, हाँ। तो थोड़ा बहुत सामान तो देते हैं, हाँ। परंतु जितनी जिसकी सामर्थ्य होती थी, हाँ। वो देता था। ऐसा नहीं उसको जबरदस्ती नहीं कहा जाता था माँ बाप से कि नहीं हमको इतना दहेज चाहिए। हाँ। आज के जमाने में उस जमाने में बहुत फर्क हो गया है। हाँ। आज तो इतना माँ बाप से दहेज मांगे जाते हैं। हमारे जमाने में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि जबरदस्ती माँ बाप को दहेज देना हो। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती थी उतना बच्चे लड़की को दे के विदा कर देते थे। आज के जमाने में माँ बाप को तो मतलब दबाव डाल के लिया जाता है। हाँ, तो मतलब ऐसा आपके टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये पुरानी प्रथा चलते आ रही है कि आपको दहेज देना पड़ेगा? तो पुरानी प्रथा ऐसे कि मतलब जिसकी जितनी सामर्थ्य, गरीब व्यक्ति अपने हिसाब से देता था, अमीर व्यक्ति अपने हिसाब से देता था, तो उस पर कोई दबाव नहीं था कि हमको इतना चाहिए। हाँ, तो मतलब आज के जमाने में ये गलत बात मतलब पुराने टाइम का बोल के आज पे ये गलत कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा पहले पुराने टाइम पे आपके टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। आपने आजकल की जनरेशन को देखा है कि आजकल की जनरेशन बहुत नई नई टेक्नोलॉजी
की तरफ जा रही है। जैसे फोन आ गए, आप देखते वीडियो कॉल कर लेते हैं, बच्चे फोन में कैमरा खोल रहे हैं, तो आपको ये सब देख के कैसा लगता है? पहले तो जब शुरू में देखा था हाँ। तो अजीब सा लगता था। हाँ। और तो रोजमर्रा में देख रहे हैं तो वो हाँ। आदत में आ गया है। हाँ। अब तो ऐसा कुछ आपको नहीं लाइक ऐसा लगता था आपको ऐसा लगता है कि काश ये हमारे टाइम पे भी होता? हाँ। ऐसा लगता है आपको? तो ऐसा हम हमारे साथ मतलब हमारे टाइम पे होता तो हम आज बहुत कुछ और अच्छा हो रहा होता हमारे साथ। हाँ। ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये लगता है कि हाँ। मतलब जैसा जमाना आज का है हाँ। वैसे कुछ समय पहले होता तो हाँ। आज मतलब आज के जो बच्चे हैं हाँ। वो और आगे बढ़ गए होते। अच्छा। मतलब अब जो सीमित मतलब अब जो साधन मिल रहे हैं हाँ। उसके लिहाज से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो दादी, आपने आजकल देखा है कि आजकल की जनरेशन थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जा रही है, या वो थोड़ा मतलब अलग अपने आप को बहुत अकेला फील करती है आज की जनरेशन। तो आपके टाइम पे आप लोगों को कभी ऐसा कोई फील होता था कि ये सब एक टेक्नोलॉजी आ गई तो इसके कारण और आजकल की जनरेशन ये सब फील कर रही है? तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पॉइंट्स में? ये बोलना कि मतलब पहले जो जनरेशन थी पुरानी, हाँ। तो वो एक परिवार में मिलकर के रहना चाहती थी। हाँ। परंतु आज का जो जनरेशन है वो हाँ। सोचते पढ़ लिख करके हम बाहर जा रहे हैं हाँ। पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, हाँ। तो वो अपने परिवार से दूर होता चला हाँ। जाता है। तो आपको लगता है कि इसी के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, इसलिए ही मतलब ये टेक्नोलॉजी का एक बुरा साइड है, आपको ऐसा लगता है? हाँ। तो मतलब आपके टाइम पे ऐसे डिप्रेशन वर्ड कोई कुछ होता ही नहीं होगा, है ना? नहीं होता होगा। सो या गाइस, आपने इस जनरेशन में देखा होगा कि आजकल हमें बहुत लड़कियों के प्रति बहुत अजीब अजीब चीजें सामने आती है। लाइक उनको इंग्लिश में बोलते हैं ईव टीजिंग, एंड अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है न्यूज में, जैसे कि पर ऐसे पुराने जमाने में लड़कियों को ऐसे अनसेफ लगता था? में होता था परंतु इतना पता नहीं पड़ता था। हाँ। परंतु आज के जमाने में होता है तो सबको पता पड़ जाता है। हाँ। दादी का बोलने का मतलब यह है कि पहले मतलब होती थी चीजें पर लाइक छुपा दी जाती थी, पर अभी चीजें होती हैं तो मतलब लोग खुल के आ पाते हैं ना, इन बातों की बातें करते हैं। एंड लाइक हमें पता है कि अब क्या सही है और क्या गलत है, पर पहले के टाइम पे लोगों को नहीं आता था समझ में ना कि क्या सही है और क्या गलत है। सो या गाइस, हम लोग के यही कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें जनरेशन गैप के बारे में बताते हैं कि दादी के टाइम पे क्या चल रहा था और हमारे टाइम पे क्या चल रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि कितना जनरेशन गैप है हम लोगों के बीच में। एंड ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आई, दादी को भी बहुत मजा आई। एंड अगर आपको दादी के साथ सेकंड एपिसोड भी देखना है, लाइक स्टोरी टाइम दादी के साथ करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ये भी बता सकते हो कि एपिसोड 2 हमें जनरेशन गैप्स किसके साथ करना चाहिए। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो गाइस, आपको पता है ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय।